भाइयों बहनों, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में ऑलरेडी मैंने पिछले ब्लॉग में हाफ सेंचुरी मार चुका हूँ और अब मैं सेंचुरी मारने के लिए चल पड़ा हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे दिन भले ही आए या ना आए, लेकिन अच्छे दिन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़रूर आएगा। आपका मस्तिष्क पहले से थोड़ा अच्छा ज़रूर हो जाएगा। कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं वो तो हमको सबको पता है, लेकिन आज का एजुकेशनल ब्लॉग देखने के बाद आपका मस्तिष्क में थोड़ा बहुत सुधार तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। आज के ब्लॉग में हम जनरली सेंचुरी मारने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए हम थोड़ा एक्सीलेटर पे अपना पैर अब दबाने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको अपनी सीट को बुक कर लेनी चाहिए। अच्छे से इत्मीनान से हुए पॉपकॉर्न खाते हुए इस फिल्म को अब देखो। टोटली 51 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आज हम इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। 100 की बात छोड़ो, 51 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मोदी जी शुरू करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम कॉमर्शियल आई ड्रॉपर बॉटल इज कमिंग इन द रेंज ऑफ 25 से लेकर के 56 माइक्रोलीटर, 1 से लेकर के 2 ml, 1 से लेकर के 5 माइक्रोलीटर एंड 200 से लेकर के 500 माइक्रोलीटर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ आई ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम ए कॉमर्शियल आई ड्रॉपर बॉटल इज कमिंग इन द रेंज। तो इसका जनरली रेंज के बारे में पूछा गया है, तो जो कि होगा 25 से लेकर के 56 माइक्रोलीटर का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फिनाइल इथाइल अल्कोहल 0.25% से लेकर के 0.50% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी मॉडिफायर। सो फिनाइल इथाइल अल्कोहल जो 0.25 से लेकर के 0.50% V/V मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो यूज होता है, मतलब ये अल्कोहल जो यूज होता है इतने कंसेंट्रेशन में, खास करके ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में, वो कैसा काम करता है, मतलब उसका काम क्या है। उसका काम है प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। साम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट पायरोजन, पार्टिकुलेट मैटर, फॉल्टी सील इन पैकेजिंग, leakage in sterile product. So SAM test is used to detect that is pyrogen. Option A is your correct answer. Which of the following is used in ophthalmic preparation? ophthalmic preparation में कौन यूज होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड, अमोनिएटेड मर्क्यूरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, करेक्ट आंसर। ठीक है, the most common emulsifying agent used in parenteral is lecithin, borax, methyl cellulose, gelatin. So most common emulsifying agent used in the parenteral is lecithin. ठीक है, नाउ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। जीटीसी का, ये जीटीसी का जनरली क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कई क्वेश्चन आपको आंसर आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा, तो ओरी होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे, वहाँ पर जो भी मान लीजिए ये ऑप्शन आपका अगर गलत है और ये ऑप्शन मान लीजिए आपका सही है, तो वहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। इनफैक्ट पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, पहले आप रॉन्ग करो और उसके बाद आप सही करो, फिर रॉन्ग करो, फिर सही करो। तो ये रॉन्ग एंड ये करेक्ट, फिर रॉन्ग, फिर आपका करेक्ट, तो ऐसे प्रोसेस से गुजर करके एक आदमी क्या होता है, महामानव बनता है। क्या बनता है? महामानव।
आप अगर ये कोशिश करोगे कि मैं हमेशा सही रहूँगा, सही रह करके कोई व्यक्ति महान नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप गलत करोगे, फिर आप सही करोगे, फिर आप गलत करोगे, फिर आप सही करोगे, तो इसी तरीके से आप महामानव बनोगे। दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द प्रोटोकॉल, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू गेन द पोजीशन ऑफ ए महामानव। ठीक है, तो महामानव की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो कि लेसिथिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आई ड्रॉप्स में बी हाइपोटोनिक बिकॉज ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम इज यूज्ड which is quickly diluted by lacrimal secretion. For the IV injection, hypertonicity is always desirable. For the solution used for nasal drop, isotonicity is needed. For the intramuscular injection, the aqueous solution should be slightly hypotonic to promote rapid absorption. सो इनमें से पूछा गया है आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने का। सो फॉर द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर नाजल ड्रॉप, नाजल ड्रॉप के लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है वो आइसोटोनिसिटी वहाँ पर हमें चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ water resistant test for glass container is tested by measuring determination of silicate release, measurement of turbidity, measurement of opalescence, determination of alkali reached. So water resistant test for glass container is tested by measuring determination of alkali released. Option D correct answer. Non-aqueous oily vehicle used in parenteral depot formulation is arachis oil, propylene glycol, ethyl alcohol, उसके बाद ग्लिसरीन। सो नॉन एक्वस ऑयली व्हीकल यूज्ड इन पैरेंटरल डिपोट फॉर्मुलेशन, वो क्या होता है, आराचिस ऑयल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। Test which is used to ensure parenteral product is free from foreign particles, sterility test, clarity test, leakage test, pyrogen test. So correct answer हो जाएगा clarity test। ठीक है, which is the pyrogen test for parenteral product, which is the pyrogen test for parenteral product, that is limulus amobicite lysate test, legal test, leak test, उसके बाद बालजेट टेस्ट। सो करेक्ट आंसर होगा लिमुलस एमोविसाइट लाइसेट टेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। What is the principle of a limulus amobicite lysate, that is LAL test for pyrogen, that is oxidation, coagulation, alkylation, reduction. What is the principle of a limulus amobicite lysate test for pyrogen, that is कोआगुलेशन। कोआगुलेशन के प्रिंसिपल के तौर पर ये जो पायरोजन के लिए जो लाल टेस्ट हम करते हैं, इसका प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, जो कि कोआगुलेशन है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का अप्रोप्रिएट पीएच रेंज बेसिकली आपको पूछा गया है। 8.5 से लेकर के 10.5, 6.5 से लेकर के 8.5, 4.5 से लेकर के 6.5, 2.5 से लेकर के 3.5। सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का पीएच रेंज हमें पूछा गया है, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का पीएच रेंज कितना होगा, 6.5 से लेकर के 8.5 तक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। Which of the following glass container has the high hydrolytic resistance and high thermal shock resistance? Type 1, Type 2, Type 3, all of these। इनमें से पूछा गया है जितने ग्लास कंटेनर है, किसके पास हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होता है एंड किसके पास हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है। सो टाइप 1 ग्लास होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा नोट डाउन करना। केरला फार्मासिस्ट 2021 पेपर 2 में आया है। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज नाइट्रोजन
and other nutrients in sufficient quantities to achieve tissue synthesis is called as IV admixture, total oral nutrition, IV fluid, total parenteral nutrition. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन. ठीक है. इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलोरीज, नाइट्रोजन and other nutrient in sufficient quantities to achieve tissue synthesis. टिश्यू सिंथेसिस को अचीव करने के लिए जो होता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. ठीक है. ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज अवेलेबल इन 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml. ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज होता है वो किस ml साइज में अवेलेबल होता है? दैट इज 1 ml साइज में. ऑप्शन ए. Water purified by distillation or reverse osmosis and meets the specification for purity as per IP, which is free from pyrogen and not intended to be sterile, is purified water, sterile water for injection, deionized water and water for injection. ठीक है. तो वाटर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस एंड मीट्स द स्पेसिफिकेशन फॉर प्यूरिटी एज पर द आईपी व्हिच इज फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड नॉट इंटेंडेड टू बी स्टेराइल इज दैट इज वाटर फॉर इंजेक्शन. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर्स डिस्टिल्ड वाटर as it is free from sterile, antioxidant, pyrogen, preservative, कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोजन. ठीक है. ऑप्शन बी करेक्ट. हेपा फिल्टर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, पोर्सेलिन, आस्बेस्टस, बोरोसिलिकेट, ग्लास. सो हेपा फिल्टर मतलब किसको लेकर के बनता है? दैट इज आस्बेस्टस. एग्जाम्पल फॉर ए filter made of cellulose. Example for a filter made up of cellulose: sintered glass filter, sieve filter, meta filter, membrane filter. So एग्जाम्पल फॉर फिल्टर मेड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज से जो फिल्टर बनता है उसका एग्जाम्पल क्या है? मेम्ब्रेन फिल्टर. 69 हो गया. नाउ कमिंग टू 70. सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी कंटेन 0.9% सोडियम क्लोराइड. ये ऑलरेडी प्रीवियस मैंने किया था जो कि ऑप्शन ए होगा. आप देख लेना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है. autoclaving of ampoule in a dye bath as a autoclaving of ampoule in a dye bath as clarity testing, pyrogen testing, liquor testing, स्टेरिलिटी टेस्टिंग. सो ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पल, एम्पल को अगर हम ऑटोक्लेविंग करेंगे इन ए डाई बाथ वो क्या हो जाएगा? लिकर टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं. Neutral glass is an example for type 1, type 2, type 3, none of these. So neutral glass का example कौन है? आपका type 1 glass है. So option A is your correct answer. 0.9% weight by volume sodium chloride has a freezing point depression. कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसका होगा? 0.50 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.56 डिग्री सेल्सियस, 0.58 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. दैट इज 0.52 डिग्री सेल्सियस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 74. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन फॉर इंट्रावेनस यूज इज आइसोटोनिक? 2.5% वेट बाय वॉल्यूम, 5.0% weight by volume, 10% weight by volume, 20% weight by volume. तो इनमें से पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली अवेलेबल लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन. लार्ज वॉल्यूम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में कौन अवेलेबल है फॉर इंट्रावेनस यूज इज आइसोटोनिक? जिसको हम इंट्रावेनस यूज करेंगे एंड जो आइसोटोनिक भी होना चाहिए. तो वो क्या है? किस कंसेंट्रेशन है? दैट इज 5.0% वेट बाई वॉल्यूम. तो इनमें से पूछा गया है ना, इनमें से कौन सा डेक्सट्रो सॉल्यूशन ये फॉर्म में अवेलेबल होता है? दैट इज ये उसका फॉर्म है. As per the Indian Pharmacopoeia, for a batch size of 100 number ampoules, vials, etc. of a parenteral product, minimum number of recommended to be tested for sterility are 10% or 4 number, whichever is greater, 10% or 6 number, whichever is greater, 5% or 2 number, whichever is greater 5%, and 3 number, whichever is greater. So
इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार फॉर ए बैच साइज ऑफ 100 नंबर, जिस बैच साइज में 100 नंबर होता है, मतलब 100 नंबर प्रोडक्ट हम देखेंगे, जिसमें एम्पोल्स हो सकता है, वायल्स हो सकता है, ठीक है, ऑफ ए पैरेंटरल प्रोडक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड फॉर स्टेरिलिटी। मतलब पूछा जा रहा है कि स्टेरिलिटी टेस्ट करने के लिए इनमें से 100 नंबर से कितना जनरली नंबर होना चाहिए जिसको हम आकर के टेस्ट कर सकते हैं। तो 100 अगर हम नंबर देखेंगे तो 100 का या तो 10% होना चाहिए या फिर मिनिमम 4 नंबर होना चाहिए, व्हिच एवर इज ग्रेटर। इनमें से या तो परसेंट वाइज या फिर नंबर वाइज, इनमें से जो ग्रेटर होगा वही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ए लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल प्रोडक्ट इज नॉट एडवाइज्ड। Addition of which of the following to a large volume parenteral product is not advised? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, टोनिसिटी एडजस्टर। इनमें से पूछा रहा है कि पैरेंटरल प्रोडक्ट में इनमें से, और ख़ास तौर पर लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल प्रोडक्ट में इनमें से कौन सा एडवाइज्ड नहीं है कि आप इसमें ये चीज़ एडिशन करो। तो वो क्या नहीं करना है, प्रिजर्वेटिव को नहीं करना है। बफरिंग एजेंट यूज्ड फॉर द पैरेंटरल प्रिपरेशन, बफरिंग एजेंट यूज्ड फॉर पैरेंटरल प्रिपरेशन, सोडियम मेटाबोलाइट्स, टार्टरिक एसिड, सॉर्बिटॉल, बेंजाइल अल्कोहल। सो बफरिंग एजेंट जो यूज होता है पैरेंटरल प्रिपरेशन में, पैरेंटरल प्रिपरेशन में जो बफरिंग एजेंट यूज होता है वो कौन होता है, टार्टरिक एसिड। पैरेंटरल प्रिपरेशन में बफरिंग एजेंट जो यूज होता है वो कौन है, आपको बफरिंग एजेंट के बारे में पूछा गया है। वो बफरिंग एजेंट क्या है, टार्टरिक एसिड। कहाँ पर यूज होता है, पैरेंटरल प्रिपरेशन में। पायरोजेन आर जनरली क्या होता है, इंड्यूस जॉइंट पेन, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, नॉन ऑफ दीज। सो पायरोजेन जनरली क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। पॉजिटिव कंट्रोल इन टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी एंश्योर द स्टेरिलिटी ऑफ ऑल मटेरियल, the nutritive properties of the medium, the sterility of the product, none of these. So positive control in test for sterility, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी में जो पॉजिटिव कंट्रोल होता है वो क्या इंश्योर करके देता है, वो इंश्योर करके ये देता है कि टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी में जो पॉजिटिव कंट्रोल होता है वो स्टेरिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट को इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट भाई साहब स्टेरिलिटी है, पूरा स्टेराइल है। Among the following preparation, which one will be most irritating to the eye? इनमें से कौन से प्रिपरेशन जो कि आई के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। प्यूरिफाइड वाटर 0.9% NaCl सोल्यूशन, 0.7% NaCl सोल्यूशन, 1% NaCl सोल्यूशन। सो एमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन, इनमें से ये सब प्रिपरेशन ही तो है। तो which one will be the most irritating to the eye? प्यूरिफाइड वाटर आपके आंखों के लिए जलनशील है, तो बचो इससे। आइसोटोनिक व्हीकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20, डाई ऑक्टाइल सोडियम 1.9% बोरिक एसिड। सो आइसोटोनिक व्हीकल जो होता है वो यूज होता है किसमें, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो कौन सा पूछा गया है, दैट इज 1.9% बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का 1.9% कॉन्सेंट्रेशन वाला, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट सॉल्यूशन फॉर इंस्टिलिंग इनटू द कंजक्टिवल सैक, सॉल्यूशन फॉर लुब्रिकेटिंग कॉन्टैक्ट लेंस, सॉल्यूशन फॉर बैथिंग द आई, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटिंग ड्रग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट इंक्लूड ऑल, सभी हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता है। सो नाइट ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटिंग ड्रग, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो प्रिवेंट करता है ड्रग को, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर बैथिंग आई, ठीक है, ये सही है। सॉल्यूशन फॉर लुब्रिकेटिंग कॉन्टैक्ट लेंस सही है। सॉल्यूशन फॉर इंस्टिलिंग इनटू द कंजक्टिवल सैक सही है। बाकी ये चीज़ नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटिंग ड्रग,
ये क्या बात हुई। व्हीकल इन द ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स इंक्लूड ऑल। व्हीकल इन द ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप में जो व्हीकल होता है वो सभी चीज़ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, इथानॉल, स्पेशल बोरिक एसिड, आइसोटोनिक फॉस्फेट, बोरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इथानॉल नहीं होता है व्हीकल के तौर पर। Which of the following is used as a mild antiseptic eye lotion? इनमें से माइल्ड एंटीसेप्टिक आई लोशन कौन होता है, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। Which of the following is used as a mild antiseptic eye lotion? That is माइल्ड एंटीसेप्टिक आई लोशन अगर हम देखेंगे तो बोरिक एसिड हो जाएगा। Which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। Cheek Martin test uses organic matter in media. The organism in Riedel-Walker test is S. type. Riedel-Walker test uses organic matter in media. The organism in Cheek Martin test is S. type. So correct answer, incorrect answer क्या होगा, Riedel-Walker test uses organic matter in media। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। The form of water most commonly used as a solvent during the manufacture of the parenteral is deionized water, distilled water, potable water and उसके बाद water for injection। So correct answer हो जाएगा water for injection। एयर टाइट सील्ड कंटेनर आर यूज्ड फॉर, किसके लिए, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल। भाई ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इंजेक्शन बचेगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट। प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई ड्रॉप इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट किए बेंजालकोनियम, ऑर्थोटोलुइन, क्लोरोक्लेसर, थायोमर्सल। ये तीनों आपका क्या है, प्रिजर्वेटिव, ये नहीं है। सो ये का इनकरेक्ट है, जो कि हमारे लिए करेक्ट है। An ideal closure does all of the following। An ideal closure does all of the following except आपका क्या होगा, keep product safe, allow entry of air, prevent particulate matter from entering into the product, assist in proper use of tablet। So ideal closure does all of the following except क्या है, allow entry of air। भाई कैसे क्लोजर है तो एंट्री कैसे करोगे, तो गलत है ना। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा, लैक्रिमल सिक्रेशन, ब्लड सेरम, उसके बाद नॉन ऑफ दीज। सो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, किसके साथ, लैक्रिमल सॉल्यूशन के साथ। जहाँ पर डालोगे वहीं को होंगे ना। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, पैराटोनिक, हाइपोटोनिक। नॉर्मल सलाइन की अगर हम बात करेंगे, ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक। ड्रग बायोलिटी इज जनरली इन द फॉलोइंग ऑर्डर, पैरेंट्रल, ग्रेटर ओरल, ग्रेटर टॉपिकल, ग्रेटर रेक्टल। पैरेंट्रल, ग्रेटर रेक्टल, ग्रेटर ओरल, ग्रेटर टॉपिकल। पैरेंट्रल, ग्रेटर ओरल, उसके बाद ग्रेटर रेक्टल, ग्रेटर टॉपिकल, पैरेंट्रल, ग्रेटर टॉपिकल, ग्रेटर ओरल, ग्रेटर रेक्टल। सो इनमें से ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज जनरली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। मतलब बायो अवेलेबिलिटी का, ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी होता है उसका ऑर्डर पूछा गया है कि आप एक ऑर्डर वाइज हमें बताओ। सो पैरेंट्रल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ओरल में आता है, उसके बाद रेक्टल में होगा, उसके बाद सबसे कम जो होगा वो आपका टॉपिकल रूट में होगा। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल ऑफ 1000 ml यूजुअली कंटेंट 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% डेक्सट्रोज, 0.5% सोडियम क्लोराइड, 0.5% NaCl प्लस 0.4% डेक्सट्रोज। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल ऑफ 1000 ml यूजुअली क्या कंटेंट करता है, सो ऑप्शन ए करेक्ट, दैट इज 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि NaCl FeNaCl सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, वहाँ पर आप देखते होंगे। फॉर पैरेंट्रल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर, फॉर पैरेंट्रल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड क्या होता है, 250 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर,
400 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर। पेरेंट्रल प्रिपरेशन को करने के लिए, फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन इन ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर में जो पेरेंट्रल प्रिपरेशन करते हैं उसमें मिनिमम एरिया हमें कितना चाहिए, 250 स्क्वायर मीटर मिनिमम चाहिए। मिनिमम की बात पूछा गया है। व्हाट इज द ऑफिशियल लिमिट ऑफ टोटल सॉलिड कंटेंट दैट इज परमिटेड फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन? 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 10 ppm। सो व्हाट इज द ऑफिशियल लिमिट? ऑफिशियल लिमिट के बारे में पूछा गया है। टोटल सॉलिड कंटेंट दैट इज परमिटेड फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए जो टोटल सॉलिड कंटेंट होता है वो कितना परमिटेड होता है एज पर द ऑफिशियल लिमिट। सो 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 10 ppm। सो 10 ppm आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी सही है। वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बाय प्रेजेंस ऑफ पायरोजन, प्रेजेंस ऑफ आयन, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स, ऑल ऑफ दीज। सो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वो डिफर होता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बाय प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। ओके ठीक है, इसको थोड़ा देखना ज़रूर, ये 96 वाला थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। वाटर which is free from volatile and non-volatile impurities, microorganism and pyrogen is called as purified water, potable water, water for injection, sterile water for injection। Water which is free from volatile and non-volatile impurities, microorganism and pyrogen is called as water for injection। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन की बात किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो वाटर इंजेक्शन, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, माइक्रो। ओके, वाटर फॉर इंजेक्शन इज ए प्यूरिफाइड वाटर। अच्छा, 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज ए प्यूरिफाइड वाटर, नॉन स्टेराइल बट पायरोजन फ्री। नॉन स्टेराइल होगा बट इसमें पायरोजन भी नहीं रहता है। स्टेराइल होता है, स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री नहीं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। वाटर फॉर इंजेक्शन में ये स्टेराइल तो नहीं होता है लेकिन पायरोजन भी इसमें नहीं होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम पायरोजन, प्रिजर्वेटिव, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट। अभी अभी पढ़ा कि पायरोजन फ्री होगा तो इसमें क्या होगा, पायरोजन होगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम पायरोजन। उसके बाद विथ रिगार्ड टू द स्टैंडर्ड फॉर स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन IP, द रेजिड्यू ऑन इवापोरेशन लिमिट इज हायर दैन water for injection IP, lower than water for injection IP, same as that of water for injection IP, no such standard is prescribed in the monograph। So with regard to the standard for sterile water for injection IP, the residue on evaporation limit is higher than water for injection IP। So ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही है। तो आज हमने हाफ सेंचुरी से सेंचुरी हमने ख़त्म कर लिया। तो आज के MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग MCQ प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।